हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके पास आई हूँ मैथ्स के दो टॉपिक लेके। वन इज़ प्राइम नंबर एंड द सेकंड वन इज़ कंपोजिट नंबर। तो आज हम जानेंगे कि प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या हैं, तो देखते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स जो टर्म है मैंने आपको इसका मतलब पहले ऑलरेडी बता चुका है जब हमने एलसीएम एचसीएफ किए थे। एक बार और बता देती हूँ। फैक्टर्स मतलब होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 36। अब हमें बताने 36 के फैक्टर क्या क्या हैं, यानी जो 36 नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है, या आप कह सकते हैं कि जो 36 है वो किस किस की टेबल में आता है, वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 36 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में सारे नंबर आते हैं, ठीक है। सेकंड है 2 की टेबल में भी आता है, यानी 2 से भी डिवाइड होता है 36। 3 है ना, 3 से भी होता है। 3 1 जा 3, यानी 3 12 जा, सॉरी 12 3 जा 36, है ना। देन 4 से भी होता है। 4 9 जा। तो ये फैक्टर समझ आ रहे हैं, यानी 36 जिस चीज़ से डिवाइड होता है 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है। 5 से नहीं होता है, 6 से होता है। 6 6 जा 36, है ना, 6 की टेबल में आता है, तो 6 भी इसका फैक्टर है। तो समझ आया फैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे 8 टेबल में नहीं आता, 9 टेबल में आता है। 9 4 जा 36, तो ये सभी इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स का टर्म फैक्टर है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। तो प्राइम नंबर्स क्या बोले, ऐसे प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिसके सिर्फ दो फैक्टर, जैसे 36 की तो इतने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 और भी कई होंगे, है ना। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर है जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं। तो दो फैक्टर किस किस के होते हैं, देखिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमने नंबर लिया 2, ठीक है। तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं? पहला तो 1 होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1, ठीक है। तो 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो एक तो 1 हो गया, एक खुद 2 हो गया। 2 की टेबल में भी आता है ना, है ना। तो यहाँ लिखा भी है, देखिए 1, एक तो 1 है एंड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा नंबर जो है वो क्या है? इटसेल्फ, यानी खुद ही। तो 2 क्या है? एक तो 1 की टेबल में आता है, एक 2 यानी इटसेल्फ खुद की टेबल में आता है। तो ये सिर्फ दो फैक्टर हैं। देखिए 2 के सिर्फ दो फैक्टर है, 1 और 2। क्या 2 किसी और की टेबल में भी आता है? 3 की टेबल में 2 आता है, 4 की आता है? नहीं, 5। सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और 2। 1 सभी का फैक्टर है, हाँ। 1 लोवेस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है। वैसे ही देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 3। अब 3 के फैक्टर क्या है? 3 का एक फैक्टर तो 1 है, 1 सभी का फैक्टर है क्योंकि। दूसरा 3 इटसेल्फ, है ना, तो दूसरा 3 है। वैसे ही 5 का फैक्टर है 1, देन सेकंड इज 5। वैसे ही 7 का एक फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर है 1 और दूसरा है 7। तो आप देख सकते हैं जितने भी हमने नंबर लिखे हैं यहाँ पर पे क्या क्या लिखे। पहला लिखा 2 3 5 और 7। जो 4 हमने नंबर लिखे, आपने देखा कि इन सभी के कितने फैक्टर्स है? सिर्फ दो दो फैक्टर्स है। तो ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सभी ये 2 3 5 7 ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर। समझ आया, क्योंकि इनके सिर्फ दो फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है? दो फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो 2 3 5 7 आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, बार बार बता रही हूँ, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर से जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। जैसे अभी हमने बात करी जिसके दो फैक्टर है। अब दो से ज्यादा फैक्टर वाले कौन से नंबर होते हैं? जैसे कि हमने सब एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एक नंबर लेते हैं 4, ठीक है। अब 4 के फैक्टर क्या है? एक तो 1 है, 1 सभी का फैक्टर है, तो 1 सबसे पहले लिख दीजिए 1। उसके बाद 4
2 की टेबल में भी आता है तो ये भी इसका एक फैक्टर है। वैसे ही 4 खुद के टेबल में भी आता है तो ये भी इसका फैक्टर है। तो आपने देखे 4 के कितने फैक्टर है, 1, 2 एंड 3, यानी मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने लिया 12, ठीक है, 12 एक नंबर लिया तो 12 1 की टेबल में आता है, 1 12 जा 12, देन 2 की टेबल में आता है, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12, 4 की टेबल में भी आता है, 4 3 जा 12, 5 की नहीं आता है, 6 की भी आता है, 6 2 जा 12, है ना। वैसे ही 7 की नहीं आता, 8 की नहीं आता, 9 की नहीं आता, 10 11 12 और इटसेल्फ यानी खुद की ही टेबल में आता है। तो देखिए कितने सारे फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो ये भी आपका क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। समझ आ रहा है आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 24। अब 24 क्या है, 1 की टेबल में आता है, 1 24 जा 24, 2 की टेबल में भी आता है, 2 12 जा 24, 3 की भी आता है, 3 8 जा 24, 4 की भी आता है, 4 6 जा 24, 5 की नहीं आता है, 6 की आता है, वैसे ही 7 की नहीं आता, 8 की नहीं आता, 9 की नहीं आता, 8 की आता है, यस, 8 3 जा 24 ना। तो कितने सारे फैक्टर्स है, वैसे ही सो ऑन और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो 24 के भी क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टर है। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, जैसे कि 4 के भी 4 के 2 से ज़्यादा हैं, 12 की भी 2 से ज़्यादा हैं और 24 की भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। तो ये तीनों ही 4 12 एंड 24 आपके क्या हैं, कंपोजिट नंबर है। अभी भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ, एक प्राइम नंबर का समझाती हूँ, ध्यान से सुनना है। एक आपको मैं कंपोजिट नंबर, देखिए, ठीक है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे 11 एक नंबर लिया, 11 का फैक्टर क्या है, एक तो 1 है, दूसरा वो खुद है, यानी 11 के सिर्फ 2 फैक्टर है। 11 के सिर्फ कितने फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर्स है। और हमने प्राइम नंबर्स में भी पढ़ा था, द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, यानी 11 के 2 ही फैक्टर हैं, तो 11 आपका क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। क्या है 11 आपका, प्राइम नंबर। उसी जगह हम बात करें 20 की, तो 20 का पहला फैक्टर 1 है, देन 2 10 जा 20 होता है, 3 की नहीं आता, 4 की आता है, 4 5 जा 20, 6 नहीं, 4 5 की टेबल में भी आता है, 5 4 जा 20, वैसे ही 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता, 9 नहीं आता, 10 आता है। उसी तरीके से इसके और भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स है, कहीं काफ़ी हमने 5 लिखे, 1 2 3 4 5 और भी होते हैं, ठीक है। सो देखिए कि बहुत सारे फैक्टर्स है ना, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है तो वो कंपोजिट है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट है, जिसके सिर्फ 2 है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। इतना आपको समझना है, बहुत लिटिल सा डिफरेंस है ना। और आपको अगर समझ आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे ही आपको जो भी मैं वीडियोज़ डाल रही हूँ उसकी अपडेट सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।